नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायणं नमो लोये सवसाहुनम् एसो पंच नमोकारो सव पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण। अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का। अपने परमात्म स्वरूप को पहचानने का। इसलिए आज तक जिस निज शुद्ध आत्मा की महिमा नहीं समझी आश्रय नहीं लिया शरण ग्रहण नहीं की उस निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे। शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने विषय से कनेक्ट होने के लिए 2 मिनट आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में लक्ष्य को दोहराइए। अपने उद्देश्य के साथ कनेक्ट हो जाइए। भीतर में लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हुए एक बार लक्ष्य को दोहराइए। मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मुझे
निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हुए प्रसन्नता से आंखें खोल सकते हैं और परावर्तना के लिए तैयार हो जाइए। पिछले सेशन में जो हमने सुना, जाना, समझा, उसके बारे में महाराज श्री आपको प्रश्न पूछेंगे और सबको पता है तरीका किस तरीके से उत्तर देना है और बहुत सुंदरता से सबको समझ आए ऐसे उत्तर आपके पास तैयार है। आज के परावर्तना में स्टाइल ऐसा अपनाएंगे कि जो विधान गलत हो उसे सुधारने की चेष्टा करेंगे। जो कमेंट्स, जो सिद्धांत आपको लगता है सेंटेंस में सही ढंग से नहीं बिठाया गया है, उसे सुधार करना है, उसकी करेक्शन करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, जाननहार ही जानने वाले को ही जानता है। जाननहार जानने वाले को ही जानता है। महाराज श्री जी ने आपको बताया विधान यानी वाक्य गलत हो तो उसको सुधारना है और गलत नहीं लगता हो तो वो सही क्यों है वो भी बताना है। और जो परफेक्ट उत्तर देने की इच्छा रखते हो वे अपने आप का नाम बताए और उत्तर दे सकते हैं। हाँ जी, वही महाराज श्री जी का इशारा है कि पहले हम चांस दे दे। जिन्होंने अभी तक चांस न लिया हो, उत्तर देना चाहते हो तो उनके लिए 10 सेकंड का टाइम रख लेते हैं। अपना अनम्यूट करके वो लोग बता सकते हैं कि उन्हें उत्तर देना है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए विपुल जी। हाँ, जाननहार ही जानने में आ रहा है या जानने वाला जाननहार को ही जान रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब है और बिल्कुल टू दी पॉइंट कि जाननहार तो सत्ता स्वरूप है ना, इसलिए जाननहार जो है वही जानने में आ रहा है, सतत वही जानने में आता है। ये वाक्य को आपने सुधार दिया, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान के आकार में वह फैला है जिसकी झलक पड़ी है। बोलो, ट्राई करो। ज्ञान के स्टेटमेंट में ये ज्ञान के आकार में ज्ञान ही फैला हुआ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्ञान के आकार में ज्ञान फैला है जिसकी झलक पड़ी है, यानी जिस किसी का प्रतिबिंब पड़ा है तो वो झलक जो पड़ी है वो झलक किसकी है? वो झलक चाहे ज्ञेय की है लेकिन उसमें फैला हुआ कौन है? ज्ञान फैला हुआ है। ठीक है ना, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने क्रोध को जानने के काल में भी क्रोध को ही जाना है। नए लोग ट्राई करें, बहुत इजी है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं कौन है? नीलम जी। हाँ जी नीलम जी। महाराज जी ये गलत है। मैंने क्रोध को जानने के काल में भी ज्ञान को ही जाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से पकड़ा है। 2 सेशन इसके ऊपर हुए लगातार। महाराज जी ने बहुत जोर लगा करके आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप, और आपने उतना ही जोर लगा करके समझा है ये बात का। अब जो है आप इसका प्रमाण दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। महाराज जी बोलूं? हाँ जी दीपिका जी बोलिए। हाँ जी। ये ट्रू है, मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। बहुत सुंदर। ये देखिए
अभी तक फॉल्स होते जा रहे थे 3 क्वेश्चंस, अब 4th नंबर पे आपने इतनी सजगता रखी और आपने इसको इवेल्युएट किया, परख शक्ति अपनी बढ़ाई कि सेंटेंस पहले सही है कि नहीं है। मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, यही तो हमारी साधना का मूल सूत्र है कि मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, यानी अवस्था में सत्ता ही जानने में आ रही है। ये आपने बिल्कुल सही और स्पष्ट समझा है। अब क्वेश्चन नंबर 5, मैं सदा जानने रूप पलटता रहता हूँ। हाँ सुनीता जी बोलिए। मैं जानने वाला सदा टिक कर ही रहता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल सुंदर है। मैं सदा जानने रूप पलटता रहता हूँ, इसमें सुधार जो है वो पलटने का है, यानी मैं सदा जानने रूप टिककर रहता हूँ, यानी टिकाव मेरा जो है वो जानने रूप ही रहता है। पलटने वाली तो पर्याय है, लेकिन मैं जो है पलट पलट के भी नहीं पलटा, ऐसा मैं है ना। इतना परिणामशील होने पर भी मैं नहीं पलटता और इसलिए मैं सदा जानने रूप टिक कर रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मैं सदा ही ज्ञान में जानने में आता हूँ। आनी बोल रही हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ? हाँ जी आनी, करो ट्राई। मैं सदा ही ज्ञान में जानने में आता हूँ, तो ये राइट है मैडम साहब? हाँ कि ज्ञान में तो मैं ही जानने वाला, ज्ञान वो हम बोलते हैं ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना। बिल्कुल। तो नहीं मैडम साहब, ये राइट है। हाँ, तो अब यानी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अब? मैडम साहब बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ, प्रैक्टिस तो नहीं है, प्रैक्टिस की। इसका अर्थ ये हुआ कि लगातार इसके अंदर उपयोग को लगाने की जरूरत है। जो उपयोग पर में इतने समय से, लंबे समय से लगा रखा है और इसलिए समझ में आने पर भी लगता ऐसा कि समझा नहीं है, अभी भी कंफ्यूजन है, ऐसा लग सकता है। लेकिन प्रयोग जितना करेंगे और सतत इसकी धारा बनाएंगे तो ये समझ आ जाएगा, मैं सदा ही ज्ञान में जानने में आता हूँ। बिल्कुल ट्रू है ये सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 7, मेरी वर्तमान अवस्था का नाम पर्याय है जो जानने रूप टिक कर रहती है। मैं तो नीलम हूँ। हाँ, नीलम जी औरों को चांस देते हैं। हाँ, अनिल जी बताइए। हाँ जी, मेरी वर्तमान अवस्था का नाम पर्याय ज्ञान रूप टिक कर रहती है, हमारा सब गलत है। हाँ जी, हाँ। मेरी वर्तमान अवस्था का नाम पर्याय ठीक है, बट वो जानने रूप टिक कर तो सत्ता स्वरूप रहती है, पर्याय नहीं रहती, क्योंकि वो पर्याय परंत नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सही जवाब दिया। यानी ये समझ में आ गया कि वर्तमान अवस्था जितना मैं नहीं हूँ मैं उतना पर्यंत नहीं हूँ, यानी एक समय का मैं नहीं हूँ, मैं तो त्रिकाली हूँ और इसलिए मेरी वर्तमान अवस्था का नाम पर्याय है जो जानने रूप पलटती रहती है। ये इसका वाक्य सुधार हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8, इसमें थोड़ा उपयोग लगाएंगे अपना। मेरा उपयोग, देखिए उपयोग का ही प्रश्न है, इसलिए उपयोग सूक्ष्म करना होगा। मेरा उपयोग अनादि काल से भटक रहा है। मैं बोलूँ महाराज? हाँ जी रिची बोलो। रिची ट्राई करो। मेरा उपयोग अनादि काल से भटक नहीं रहा, स्व में ही स्थित है और मेरी रुचि अनादि काल से, मेरी श्रद्धा अनादि काल से भटक रही है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से उपयोग अपना सूक्ष्म किया हुआ है। ठीक बात है, यानी ज्ञान गुण जो है मेरा उपयोग से आपने अभिप्राय समझ लिया, ज्ञान गुण की पर्याय है और जो ज्ञान गुण की पर्याय है वो पर्याय आज तक अपने गुण को छोड़ के बाहर कहीं गई नहीं है। गुण शाश्वत है और गुण की पर्याय भी जो है पलट पलट के भी वो शाश्वत ही है और इसलिए ज्ञान गुण का वास्ता कभी पर्याय से नहीं रहेगा, ऐसा नहीं। और इसलिए ज्ञान गुण की पर्याय जिसका नाम उपयोग है वो उपयोग आज तक कभी बाहर निकला नहीं। ये तो सिर्फ मात्र रुचि के कारण,
हमारी विकल्पों की रुचि के कारण, विकल्पों में अटकाव होने के कारण हमें ऐसा लगता ऐसा है कि मेरा उपयोग कहीं बाहर चला गया था, मेरा उपयोग भटक गया था, लेकिन उपयोग कभी भी आज तक ज्ञान को छोड़ के बाहर कभी गया ही नहीं है। और इसलिए विकल्प के कारण और रुचि के कारण हमें ऐसा महसूस होता है। बहुत सुंदर जवाब था ऋषि का। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट प्रश्न। वो व्यक्ति ट्राई करे जिन्होंने अभी तक ट्राई न किया हो। क्वेश्चन नंबर 9, मैं जानने वाले ज्ञान में फैला हूँ मगर जानने रूप टिक कर रहता हूँ। महाराज जी फाल्गुनी। हाँ जी फाल्गुनी। मैं जानने वाले का। हाँ जी। ये सेंटेंस ट्रू है। जानने वाला ज्ञान है अवस्था रूप ज्ञान, और उसमें सत्ता की प्रेजेंट है। हाँ, मैं जानने वाला ज्ञान अवस्था रूप ज्ञान है, और जानने में जो आने वाला है वो कौन है? वो सत्ता है जो सदा टिक कर रहती है, और इसलिए रहने वाला सत्ता स्वरूप ज्ञान। बिल्कुल। तो अवस्था रूप ज्ञान में सत्ता की जानने में बिल्कुल बिल्कुल सुंदर। बहुत अच्छे से सबने परावर्तना के सारे प्रश्नों का चिंतन कम समय के अंदर करके टू दी पॉइंट जवाब दिया। सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। अब आगे का सेशन प्रारंभ होने से पहले नंदिता जी की जिज्ञासा थी। नंदिता जी की जिज्ञासा थी, और उस जिज्ञासा के अनुसार पहले थोड़ी सी, यदि किसी ने नहीं पढ़ी हो, हाउस में जिज्ञासा आ चुकी थी, तो एक बार जिज्ञासा रिपीट करते हैं। जिज्ञासा थी, मेरी सत्ता मुझ में है, अर्थात निज शुद्ध आत्मा में मेरी सत्ता है। ऐसे ही जगत की प्रत्येक वस्तु की सत्ता अपने स्वरूप में है। फिर भी जो मेरे ज्ञान में झलक रहा है वह मैं यानी ज्ञान, मैं यानी ज्ञान ही व्याप्त है। जो झलक रहा है मेरे ज्ञान में, उसमें मैं ही व्याप्त हूँ, क्योंकि कोई वस्तु अपनी सत्ता नहीं छोड़ता है। कोई भी द्रव्य अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता है। इन द सेम वे मैं भी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता हूँ, मैं भी अपनी सत्ता को नहीं छोड़ता हूँ। तो फिर प्रश्न यहाँ से शुरू होता है, ज्ञान से स्व पर का भेद विज्ञान को जीव कैसे भाषित करे? ज्ञान से स्व पर का भेद विज्ञान को जीव कैसे भाषित करे? एक एक गुत्थी कैसे खोले? क्योंकि हर समय ज्ञान ही तो अपने को जान रहा है, अवस्था में सत्ता ही जानने में आ रही है। तो उनका प्रश्न ये है कि फिर हम जो है स्व पर का भेद कैसे कर पाएंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। प्रश्न सबको समझ आ गया होगा, हम समझते हैं, और बहुत चिंतनात्मक प्रश्न है ये। बिना चिंतन के ये प्रश्न उभर नहीं सकने वाला। और मजे की बात ये है कि इस प्रश्न में ही उत्तर है। हमें उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, सिर्फ समझना है। हमें समझना है, उत्तर बिल्कुल साथ ही है। हो सकता बहुत से लोगों को उत्तर समझ आ भी रहा होगा। एक बार प्रश्न को फिर से अंदर में लेने के लिए ज्ञान का जो स्वरूप है, जो हमने ज्ञान का स्वरूप आंख के माध्यम से जाना था, उसको एक बार फिर से ताजा करते हैं तो उत्तर आपके सामने है। जैसे आंख शरीर को नहीं छोड़ती, नंबर 1, आंख अपनी सत्ता में भी रहती है, सत्ता को भी नहीं छोड़ती, और आंख पर रूप भी नहीं होती। 3 बातें आपको समझ आ रही आंख के माध्यम से। शरीर के साथ अभेद है आंख, आंख आंख में ही है, यानी उसने अपनी सत्ता, अपना स्थान नहीं छोड़ा है, और आंख पर रूप नहीं हो जाती, फिर भी वो आंख देखती है, पर को देखती है। यहाँ तक क्लैरिटी हो रही। अभी ऐसे ज्ञान में ले लेते इसे हम। ज्ञान आत्मा के साथ कैसा है? अभेद है। ज्ञान ने अपना गुण, अपना स्वभाव छोड़ा नहीं है, और ज्ञान जो है पलट कर, यानी एक एक समय की जो उसकी पर्याय है, उस पर्याय में क्या होता है? जानने में आता है।
अब यहाँ ये 3 बातें आपको क्लियर है। अब नंदिता जी का जो प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न ये पूछना चाहते हैं कि जो हमें समझ आई बात कि ज्ञान में क्या हो रहा है, ज्ञान ही जानने में आ रहा है ना, ज्ञान ही जानने में आ रहा है। जब ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आ रहा है, ज्ञान ने अपनी सत्ता छोड़ी नहीं है और पर की झलक पड़ती है। अब यहाँ से उत्तर शुरू करते हैं। पर की क्या पड़ती है? झलक। अब ये जो पर की झलक पड़ी, ये तो आपको पता है वो झलक क्या चीज है। पर की झलक पड़ी, परंतु पर का अनुभव नहीं है। अनुभव किसका है? ज्ञान का। अनुभव किसका है? ज्ञान का। स्व का अनुभव है ना, स्व का अनुभव है, ज्ञान का अनुभव है, ज्ञान अनुभव में आता है। परंतु झलक क्या होती है? पर की पड़ती है। तो ये जो पर की झलक पड़ना, पर की झलक पड़ना, इसी का नाम क्या हुआ है? पर को जानना। परंतु वो पर को जानने के काल में भी ज्ञान किसको जान रहा है? स्व को जान रहा है। अब जो प्रश्न है कि स्व और पर का भेद विज्ञान कैसे करेंगे, तो आप देखिए, यदि जिन्हें ये समझ में आ जाएगा, समझ में कह रही हूँ, अनुभव में नहीं कह रही हूँ, जिसे पहले ये समझ में आएगा, ये जानने में आ जाएगा, समझ के रूप में बुद्धि के धरातल पे कि ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है, ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है और पर जानने में आ जाता है, पर झलक जाता है, पर जानने में आ जाता है। ज्ञान तो ज्ञान को ही जान रहा है, जिससे ये अनुभव में आ जाए। अब आगे बढ़े हम, जानना समझने से एक स्टेप आगे बढ़ रहे, जिससे ये अनुभव में आ जाए। ये जो अनुभव हो रहा है उसका अनुभव पकड़ में आ जाए, उसकी अनुभूति जिन्हें हो जाए, उसे पर से भेद विज्ञान करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही इसका उत्तर इसके अंदर था। उसे पर को भाषित करना ही नहीं पड़ता। भेद विज्ञान पता किनके लिए है? जिनको बात समझ आ चुकी है, फिर भी उपयोग कहाँ जा रहा है, रुचि कहाँ भटक रही है बाहर में, उनके लिए भेद विज्ञान जानने की अभ्यास की जरूरत है। परंतु जिन्हें, जो अपने घर में बैठ गया हो, जो अपने घर में आ गया हो, जिसने अपने घर को अपना घर मान लिया हो, जिसे अनुभव अपने ही घर का हो रहा हो, उसे पर की कोई पड़ी नहीं, पर को भाषित करना नहीं है उसे। वो तो जो अपने घर में बैठ करके भी ये निर्णय नहीं कर पाता, ये अनुभव नहीं कर पाता, उसके लिए भेद विज्ञान है, उसके लिए भेद विज्ञान है। और नंदिता जी, भेद विज्ञान की बात हम आगे करने वाले हैं, तो उसमें और आपको स्पष्ट हो जाएगा। परंतु जो आप पूछना चाह रहे हैं उसमें उत्तर यही है कि अनुभव हो जाए तो फिर भेद विज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती, और उससे पहले अभ्यास के लिए पड़ती है। वो कैसे होती है, वो तो भेद विज्ञान की पूरी कला हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। प्रश्न सुंदर था, मैं समझती हूँ नंदिता जी का समाधान हुआ होगा और सबको भी इस बारे में समझ में आ रहा होगा। अब हम चले आगे, या किन्हीं को कोई प्रश्न और पूछना है? भेद विज्ञान का अभ्यास कैसे होगा, ये मैसेज किन्हीं का आया है, तो भेद विज्ञान के अभ्यास हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, पर अभी उसकी भूमिका हमारी चल रही है। जब तक ये भूमिका में हम प्रवीण नहीं हो जाएंगे, कुशल नहीं हो जाएंगे, हमारी कोई भ्रम नहीं रहेंगे, तब फिर भेद विज्ञान के अभ्यास की तो पूरी ट्रेन चलने वाली है। अभी तो ट्रेन की ये पटरी चल रही है ना हमारी, हम तैयारी कर रहे, ट्रैक बना रहे हैं समझने का। जरूर वहाँ तक पहुँचने वाले हैं सब लोग, परंतु उससे पहले वो रहस्यमयी सूत्र हम समझ रहे हैं, जिसके आधार पर भगवान ने हमें बता दिया कि आत्मा को आत्मा से कैसे जानना, कैसे भी बताया है। आत्मा आत्मा को जानता है, ये तो हमने समझ लिया, आत्मा आत्मा को जान रहा है, ये भी समझ में आ गया। पर आत्मा आत्मा को कैसे जानता है, आत्मा आत्मा को कैसे देखता है, आत्मा से आत्मा का अनुभव कैसे होता है, उस कैसे का प्रोसेस हम समझ रहे पहले, वो विधि हम समझ रहे पहले कि वो प्रोसेस क्या चीज है। और उसके लिए हमें जब समझ आया कि क्या सचमुच शब्द पे भार दे रहे, क्या सचमुच ज्ञान को ही जान रहा है,
क्या सचमुच ज्ञान ज्ञान को ही जान रहा है? ये समझने के लिए हमने वो सूत्र लिया है, विधि वाला सूत्र लिया, प्रोसेस हमने समझा। और आपको याद आ रहा होगा वो प्रोसेस कौन सा था? याद आ रहा है कि नहीं हो? हाँ जी शिल्पी। हाँ जो प्रोसेस के 2 पॉइंट थे, बहुत सुंदर। अब हम ये लास्ट बार दोहरा रहे हैं ताकि अभी भी किसी की समझ में कोई भूल कोई कमी रहती हो तो वहाँ से गुजर के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम प्रोसेस समझ रहे थे प्रकट से अप्रकट की ओर आने का और स्थूल से सूक्ष्म की ओर आने का। ये 2 हमारी विधियां थी और 4 हमारे रिजल्ट है। रिजल्ट 4 आने वाले थे जो एक ही जैसे हैं। सिर्फ समझने के लिए हमने उसको फैलाया, परंतु पकड़ने के लिए तो क्या है वो एक ही है। तो जो हमने प्रोसेस जाना कि प्रकट क्या है, स्थूल क्या है, और ये सबको समझ आ गया होगा कि प्रकट क्या है प्रकट। हाँ जी नमिता जी, प्रकट क्या है? हाँ, संयोग संयोगी भाव है ना। इसको और इजी वे में समझना चाहे तो ऐसे भी पक्का कर लो कि 5 इंद्रियां और मन, 5 इंद्रियां और मन के माध्यम से जो भी हम जानते वो सब हमें प्रकट है। 5 इंद्रियों के विषय जो है और मन के माध्यम से जितना भी जाना जा रहा है उन सब का नाम क्या है? प्रकट है। वो सब कैसे हैं? स्थूल है। अब इस प्रकट से अप्रकट की ओर आने के लिए 3 पॉइंट हमने लिए थे और उस 3 पॉइंट को आज थोड़ा गहरा करने वाले। 3 पॉइंट तो बिल्कुल आपके टिप्स पे मैं मान लेती हूँ कि पहला पॉइंट जो आपको पक्के से मालूम है, पहला पॉइंट था हमारा कि जो जानने में आ रहा है ज्ञान उसका नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का। और ये यदि आपको पक्के से निर्णय हुआ होगा, सिर्फ ये वाक्य का निर्णय नहीं या जितना हमने समझाया उतना निर्णय नहीं, यदि आपने इसका प्रयोग कर करके निर्णय लिया होगा तो ये बिल्कुल आपको फिट हो गया होगा कि जब भी जानने वाला शब्द आए तो आत्मा का पलड़ा भारी करना है। जानने वाला यानी मैं, जानने वाला यानी आत्मा। और जो भी जानने में आ रहा है, जो भी जानने में आ रहा है, शब्द है, वस्तु है, देह है, संयोग है, संयोगी भाव है, 5 इंद्रियां और मन से जितने विषय प्रकट हो रहे हैं वो सब क्या है? ज्ञान उसका नहीं है। ज्ञान उसका नहीं है। जानने वाला आत्मा है। तो सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं कि वो जानने वाला आत्मा तो है, ज्ञान तो है, पर वो कौन सा ज्ञान है ये भी सबको पता है अच्छे से। उस ज्ञान का नाम क्या है? अवस्था रूप ज्ञान। जो पलट रहा है जानना रूप में, वो अवस्था रूप ज्ञान में क्या होता है? अवस्था रूप ज्ञान जानता है। तो फिर सत्ता रूप ज्ञान जड़ है क्या? फिर ये सत्ता रूप जानता है ऐसा क्यों नहीं कहा? सत्ता, हाँ जी, सत्ता रूप ज्ञान जानता है ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो तो जैसा है वैसा टिक कर रहता है। वो ज्ञान स्वरूप है, वो ज्ञायक कहलाता है, ज्ञान स्वरूप है, वो जड़ नहीं है। पर कार्य जो होता है वो किसमें होता है? अवस्था रूप ज्ञान में, पर्याय में होता है, जो जानना है। तो कोई भी ये ना समझे कि जानने वाली अवस्था है तो फिर ये जो सत्ता स्वरूप ज्ञान है वो जड़ नहीं है। वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप यानी ज्ञानमय है। वो अनंत गुणों का क्या है? घनपिंड है। ठीक हो गया नंबर 2। नंबर 3 में हमने जान लिया था कि ये जो जानने में आ रहा है, जो प्रकट है, जैसे हमने बोला कि मुझे शब्द जानने में आ रहे हैं, मुझे आप जानने में आ रहे हो, या मुझे कोई पेन जानने में आ रहा है, या मुझे देह जानने में आ रहा है। तो ये जो जानने में आ रहा है वो क्या चीज है? यानी वो ज्ञान किसका है? यानी जानने में आना अर्थात क्या? और यहीं से हमारी बाजी पूरी पलट जाती है। यहाँ तक तो ठीक रहता है, यहाँ तक तो ठीक रहता है, परंतु तीसरे स्टेप पे आते ही उत्तर पूरा बदल जाता है, टोटल।
अभी तक जान रहे थे कि जानने वाले ज्ञान ने शब्द को जाना, अवस्था रूप ज्ञान ने व्यक्ति को जाना, अवस्था रूप ज्ञान ने घटना को जाना। दो चीजें हमें समझ आ रही थी, क्योंकि वो प्रकट है तो समझ आ रहा था कि मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, मैंने उसको जाना। परंतु जब अप्रकट की तरफ जाने लगे तब ये 5 स्टेप्स के द्वारा हमारा निर्णय ही बदल गया। पूरा बदला है ना निर्णय। प्रकट में निर्णय क्या था कि शब्द जानने में आ रहे हैं, और अप्रकट में पहुंच गए तो क्या निर्णय हुआ? ज्ञान को ही जानता है। हाँ, यानी ज्ञान ने शब्द को जाना। प्रकट में ये समझ आ रहा था, प्रकट में ये समझ आ रहा था ज्ञान ने शब्द को जाना, और यहाँ तक हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। परंतु जब ये समझ आया उन 5 स्टेप के द्वारा कि जो जानने वाला ज्ञान है वो कहीं गया नहीं, गया वो कहीं जानने के लिए नहीं, और जिसको उसने जाना वो उसमें आया नहीं, है ना मैजिक। वो वहाँ गया नहीं, ये इसमें आया नहीं, और फिर भी घटना में क्या हो रहा है कि मैंने इसको जाना, मैंने उसको जाना, तो समझ आ गया कि झलक पड़ी है। जिस वस्तु की झलक पड़ी है वो वस्तु अंदर आई ही नहीं, उसका आकार भी अंदर आया नहीं, परंतु उसका आकार यानी ज्ञान का आकार किसके जैसा हुआ? उस वस्तु जैसा हुआ। और ज्ञान के आकार में फैला कौन है? ज्ञान फैला है। और इसलिए मैंने शब्द को जाना, ये प्रकट रूप था। अप्रकट तक आने तक निर्णय क्या हुआ कि मैंने अब किसको जाना? ज्ञान ने किसको जाना? ज्ञान को जाना। ज्ञान ने ज्ञान को जाना। ये अप्रकट में आए तो पता लग गया, स्थूल में पता लग रहा था कि मैंने शरीर को जाना, सूक्ष्म में आ गए तो पता लग गया ज्ञान ने, जानने वाले में क्या जानने में आया है? ज्ञान ही जानने में आया है। यानी हमारा निर्णय पक्का हुआ था। क्या था निर्णय वाला वाक्य? ज्ञान ने ज्ञान को जाना। यहाँ तक किसी को मुझे लगता है उलझन नहीं है, यहाँ तक जितना अभी हमने दोहराया। अब ये लास्ट दोहराना है हमारा आज का। यहाँ तक जितना हमने दोहराया शायद ही किसी को इसमें उलझन हो। यहाँ तक का निर्णय सब कर पा रहे हैं। ज्ञान ने ज्ञान को जाना। अब 2 पाठ कर दिए हमने, ज्ञान ने और ज्ञान को। अब आपको समझ आ गया ज्ञान ने यानी क्या और ज्ञान को यानी क्या। ज्ञान ने यानी कौन सा ज्ञान, ज्ञान को यानी कौन सा ज्ञान? पिछले हाँ बिल्कुल, हाँ, यानी ज्ञान ने यानी अवस्था रूप ज्ञान। अब देखिए वो 4 शब्द अपने दिमाग में घुमा लीजिए। जो विधि हमारी 2 तरह की थी और निर्णय हमारे 4 तरह के निकलने थे, वो 4 शब्द इस ज्ञान ने ज्ञान को जाना में फिट बैठने वाले हैं। ज्ञान ने यानी अवस्था रूप ज्ञान हो गया, जानने वाला ज्ञान, और ज्ञान को जाना। तो ये ज्ञान को क्या है? सत्ता रूप ज्ञान। ज्ञान को यानी जानने में आने वाला ज्ञान। शब्द 2 है। अब एक है जानने वाला ज्ञान, एक है जानने में आने वाला ज्ञान। जानने में आने वाला ज्ञान सत्ता स्वरूप ज्ञान है। आज तक की हमारी साधना में यहाँ तक तो हम सबने किया है, मैं जानता हूँ, मैं इसको जान रहा हूँ, मैं उसको जान रहा हूँ, मैं ऐसा जान रहा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो हमारी साधना कहाँ तक पहुँची? जानने वाले ज्ञान तक तो पहुँची। और जानने वाले ज्ञान में अपने ने मैंपना कर लिया। मैंपना यानी अपनापन कर लिया। और जानने वाले ज्ञान में अपनापन करने से साधना रुक गई, अनुभव नहीं हो पाए। पकड़ में आ रहा है पॉइंट? जानने वाला ज्ञान यानी पर्याय ज्ञान, जानने वाला ज्ञान यानी अवस्था स्वरूप ज्ञान, पलटने वाला ज्ञान। तो उस पलटने वाले ज्ञान में अपनापन कर लेने से सत्ता स्वरूप ज्ञान का बोध ही नहीं हुआ। जिसमें मैंपना करना था उसको समझ ही नहीं आया, वो स्वरूप ही नहीं समझ आया। और इसलिए पहले हमने स्वरूप समझा, फिर हमने प्रोसेस समझा, अब हमने निर्णय किया। निर्णय करके जो हमने शब्द उठाए
थे उसकी सिद्धि कर रहे हैं अब कि जानने वाले ज्ञान ने जानने में आने वाले ज्ञान को क्या किया, जाना। समझ आ रहा है यहाँ तक? अवस्था ने सत्ता को जाना। हो गया हमारा पहला शब्द अवस्था और सत्ता था ना, तो अवस्था ने किसको जाना, सत्ता को जाना। अब ये दो कॉलम आपके सामने आ गए, ज्ञान ने ज्ञान को जाना। तो ज्ञान ने यानी जानने वाला ज्ञान, ज्ञान को जानने में आने वाला ज्ञान। तो इसमें नंबर 1 क्या क्लैरिटी हो गई कि अवस्था रूप ज्ञान ने सत्ता रूप ज्ञान को क्या किया है, जाना। और फिर दूसरा वाला उसी तरह से शब्द का ही फेर है, अवस्था रूप ज्ञान यानी जानना जानना, और सत्ता रूप ज्ञान यानी जानने रूप टिक कर रहने वाला ज्ञान। तो जानने में कौन फैला है, कौन समाया हुआ है, जानने रूप टिक कर रहने वाला ज्ञान। ये 2 शब्द की क्लैरिटी हो गई। और 2 शब्द थे, उसमें था वर्तमान या एक समय, और दूसरी तरफ था त्रिकाली या ध्रुव। तो वर्तमान यानी एक समय, वर्तमान एक समय ने किसको जाना, त्रिकाली और ध्रुव। वर्तमान में त्रिकाली जानने में आया, और लास्ट टिपिकल वर्ड था पर्याय और द्रव्य। अब आपको पर्याय और द्रव्य की घबराहट ही नहीं होगी, आपके पास इतना अब साम्राज्य आ गया समझने वाला कि पर्याय यानी आपकी दृष्टि बिल्कुल वहीं जाएगी, जानने वाला ज्ञान। पर्याय यानी अवस्था रूप ज्ञान, पर्याय यानी जानना जानना, पर्याय यानी वर्तमान एक समय की। और जैसे द्रव्य बोलेंगे तो जानने में आने वाला ज्ञान, सत्ता स्वरूप ज्ञान, जानने रूप टिक कर रहने वाला ज्ञान, त्रिकाली और ध्रुव, और वही मैं हूँ। अपनापन कहाँ जाएगा हमारा, जो जानने में आने वाला है वो मैं हूँ, जो त्रिकाली है, जो ध्रुव है, जो सदा रहता है, वो कौन है, मैं हूँ। यानी ज्ञान ने ज्ञान को जाना। अब प्रकट रूप से देखा तो हमें समझ आया था कि मैंने यानी ज्ञान ने पेन को जाना, और अप्रकट तक पहुँचे तो समझ आ गया कि ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है। ऐसे स्थूल रूप से देखते हैं और सूक्ष्म रूप से देखते हैं, ये 2 दृष्टियों से देखने की आदत होगी तो हमारे प्रयोग करने के लिए भी इजी हो जाएगा। अब यहाँ तक का जितना हमारा हुआ है उसमें किसी को कोई संशय है तो हम 5 सेकंड का गैप लेते हैं। इसका मतलब सबको समझ आ रहा है। अब सबको समझ आ रहा है, वो मुझे समझने के लिए एक क्वेश्चन पूछना होगा। क्वेश्चन ये पूछना होगा कि जो ये विधि हमने जानी, प्रोसेस हमने समझा, प्रकट से अप्रकट आने वाला, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ आने वाला, ये जो हमने प्रोसेस समझा है, इस प्रोसेस को सुनने के बाद, अभी तो हमने सुना ही है, बुद्धि से जाना है, शब्दों से जाना है और समझा है थोड़ा बहुत। जो हमने सुना, जो हमने जाना, जो हमने समझा, तो ये समझने के बाद, ये सुनने के बाद, ये जानने के बाद आपको क्या फीलिंग आई, क्या महसूस हुआ, वो जब तक पता नहीं लगेगा आगे नहीं जा सकते हैं। समझ आ गया क्योंकि ये भगवान की वाणी का रहस्य है, इसलिए हमने समझा, सिर्फ इतना नहीं, उसमें हमारी फीलिंग में क्या आ रहा है, क्या महसूस हो रहा है, ये जानने के बाद। देखिए 2-3 सेशन से लगातार ये टॉपिक हमारा चल रहा है और बहुत पक्के आप इसके अंदर हो चुके हो, बिल्कुल आपको ये प्रोसेस भी समझ आ रहा है, बुद्धि से भी मानने में आ रहा है और परोक्ष श्रद्धा में भी वो चीज आपकी जा रही है। परंतु बाद में, अभी सेशन में है तब तक तो बहुत ताकत रहती है इस चीज की, बाद में कभी भी आपको क्या फीलिंग आती है और वो आपकी किस किस टाइप की फीलिंग हो सकती है, ऑप्शन मैं देती हूँ, आप अपने अंदर में उसको हाँ ना की चेकिंग करते जाना। और जितने ऑप्शन हम देंगे उसमें से अलग से कोई आपका ऑप्शन हो तो आपको मौका हम दे देंगे। क्या फीलिंग देखनी है कि मुझे ये समझने के बाद क्या महसूस हुआ, क्या फील हुआ। नंबर 1 की फीलिंग क्या आपको ये आई कि बहुत आश्चर्य लगा, अचरज लगा आपको कि अरे
प्रकट में तो ये दिखाई दे रहा है कि ये शरीर है, शरीर को मैं जान रहा हूँ, और अप्रकट तक जाते हैं तो समझ आता है कि यहाँ ज्ञान तो किसको जान रहा है, ज्ञान को जान रहा है। प्रकट में तो लगता है आप बोलते बेटा मेरा है, ऐसा है वैसा है, परंतु जब आप सूक्ष्म की तरफ जाते हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि नहीं, यहाँ तो न बेटा आया न बेटे का आकार आया, ये तो ज्ञान का ही आकार है और ज्ञान भी कहीं बाहर गया नहीं है। तो फिर ये क्या ऐसा आश्चर्य लगा आपको, ऐसा अचरज लगा आपको, अंदर में नोट करते रहना। नंबर 2, या दूसरी फीलिंग कभी कभी आई हो या किन्हीं को अभी भी आ रही हो कि अरे ये क्या गड़बड़ है, व्हाट इज दिस, ये ऐसा, ये भी कोई बात है, ये जो दिखता है, ये जो है, ये जो सामने है, ये इतना बड़ा संसार दिख रहा है और फिर कहते हो कि ये मुझे जानने में नहीं आ रहा। अरे आंख भी देख रही है, कान भी सुन रहे हैं, हम स्पर्श से महसूस कर रहे हैं, और फिर हम दूसरी तरफ ऐसा बोल दे कि नहीं, ज्ञान में तो क्या जानने में आ रहा है, ज्ञान ऐसी गड़बड़ नहीं लग रही, ऐसी कोई उलझन नहीं लग रही आपको कि अरे क्या है ये क्या है सब। ये नंबर 2 की फीलिंग। नंबर 3, ये जानने के बाद किन्हीं को ऐसी भी फीलिंग आई होगी कि अरे कितना रहस्य भरा हुआ है इसमें, ये कितना सीक्रेट था, ये ऐसा सीक्रेट भरा हुआ था भगवान की वाणी में कि जहाँ भगवान ने बताया कि अरे आत्मा से आत्मा को जानो, क्योंकि आत्मा से आत्मा ही जानने में आ रहा है, आत्मा से आत्मा का ही अनुभव हो रहा है। इतना बड़ा रहस्य, इतना बड़ा ये सीक्रेट, और मुझे अभी तक समझ नहीं आया, ऐसा लगा। नंबर 4 पे कि अरे ये इतना लंबा फासला, ये जो 5 पॉइंट है ना, ये 5 पॉइंट में जो निर्णय बदल जाते हैं, कितना बड़ा गैप आ जाता है, जो हम देख रहे हैं उसी को बदल जाता है पूरा, इतना ऐसा गैप आ जाता है, और गैप भी कैसा, बिल्कुल विपरीत, उल्टा देता है, बिल्कुल विपरीत कर देता है। तो ऐसा लगा कि अरे ये भी क्या मतलब हुआ कि जो देखते हैं वो नहीं है और जो है कुछ अलग ही है, ये सब क्या ऐसा फासला। नंबर 5, जो दिख रहा है, चलो ये सब तो मान लिया, पर जो ये दिख रहा है उसे ये भ्रम है, ये मिथ्या है, ये गलत है, ये कैसे माने, साहस हो पा रहा है मानने का, साहस चाहिए, समझ का भी साहस चाहिए, और इसमें मानने का सबसे बड़ा साहस चाहिए। क्या ऐसे मानने में आ रहा है या सिर्फ हम सीखने के लिए सीख रहे हैं, समझने के लिए समझ रहे हैं, या हमें कुछ जानना है इसलिए जान रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा। चेक करना। और नंबर लास्ट 6 नंबर, ये जानने समझने के बाद कुछ लोगों को जैसे करंट लगता है ना, झटका लगा, ऐसा झटका लगा कि अरे ये क्या हो गया, जैसे कोई सपना टूटता है ना, कैसे कोई भ्रम टूटता है, सपना टूटता है, तो कैसे झटका लगता है कि अरे अभी तक तो जो सपना देख रहे थे बहुत मीठा था, कि मैंने ये भी जाना, वो भी जाना, ऐसा भी जाना, ये भी मेरा था, वो भी मेरा था, ठीक है, जानने वाला ज्ञान था, पर जिसको मैं जान रही थी वो कितना सरस था, और फिर ये क्या समझ में आ गया, तो झटका लगा। कोई ऐसा झटका लगा अंदर में कि अरे ये क्या, ये तो कितना बड़ा भ्रम में जी रहे थे हम, एक कैसा सपना देख रहे थे हम, क्या हम अनादिकाल से इसी भ्रम में जी रहे थे, ऐसा झटका लगा। कंफ्यूजन हो गया, यही ना रंजना जी, ये सेकंड वाला गड़बड़ वाले में आप आ गए हो, जो गड़बड़ वाला है ना, कंफ्यूजन। बस इसी के लिए रोका हमने, ये साहस चाहिए। अब आप कहो कि मुझे ये चीज तो मानने में आ गई है, मुझे ये चीज मानने में आ गई है, और फिर भी मुझे गड़बड़ लग रहा है, इट मीन्स अभी मानने में कचास है, अभी मानने में आई नहीं है, और मैंने मान लिया कि मैंने इसे क्या कर लिया, मान लिया, और इसीलिए हमने यहाँ रोका। प्रोसेस तो सबको समझ आ गया। अब आज हम बात प्रोसेस की नहीं कर रहे, आज हम बात फीलिंग की कर रहे हैं।
जो अंदर में क्या झटका लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, क्या कंफ्यूजन हो रही है, क्या किसी को क्लैरिटी आ रही है, यानी ऐसा सब कुछ अंदर में होगा। क्योंकि इतने टाइम के बाद रंजना जी बहुत मीठी नींद ले रहे हो और बहुत सुंदर सपना देख रहे हो और आपका अलार्म बज जाए, कोई आपके ऊपर पानी छिड़क दे, कोई आपको हाथ पकड़ के उठाए, तो कैसा लगता है? वैसा लग रहा है। ये गड़बड़ ऐसी है, ये मीठी नींद से कोई हटना नहीं चाहता है। ये भ्रम में जीने की आदतें हैं, ये भ्रम में जीने की जबरदस्त आदतें हैं, जन्म जन्म की आदतें हैं। एक जन्म में नहीं, कितने जन्मों से सुनते भी आ रहे होंगे, परंतु हर बार यही भूल की होगी कि समझ तो आ रहा है फिर भी नहीं समझ आ रहा, समझ तो आ रहा है फिर भी गड़बड़ लग रहा है, क्लैरिटी तो होती है फिर भी कंफ्यूजन हो रही है, ये ज्ञात तो समझ आता है परंतु ये कितना, और कईयों को डर लग जाता है कि अरे फिर तो ये जिंदगी कितनी नीरस है कि नहीं? अरे वाह, नंदिता जी ना बोल रही, ये जिंदगी नीरस तो नहीं लगेगी फिर कि ये क्या, ये भ्रम में जीना, ये कैसा ये भ्रम है, कैसा ये मिथ्या है, कैसी ये गलत भ्रांति है। तो इन 6 में से कहीं न कहीं कभी ये होता होगा, कभी ये होता होगा किन्हीं को, कोई बात नहीं। इसका मतलब यदि आपने गड़बड़ बोला, इसका मतलब आपको नहीं समझ आया, ऐसा मैं नहीं मान रही हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं न कहीं जो अपने अंदर कच्चापन है उसको फिर से अपने ही लेवल पे समझना, इसे समझना है, इसे मानना है, इसे कई तरह से प्रयोग करके भी हमें जानना है। और अभी भी यदि मानने में नहीं आता हो तो लास्ट बात है, और कुछ कहना है किसी को इसमें, इस 6 ऑप्शन के अलावा किसी को और कोई फीलिंग आई नहीं जो हमें नहीं पकड़ में आई हो आपकी फीलिंग? हाँ जी। पहले झटका लगता है, फिर उसके बाद एक गट फीलिंग आती है कि इस सत्य के अलावा कुछ सत्य हो ही नहीं सकता। अच्छा। इस नींद से जगाने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड आता है कि इतनी देर से हम इस भ्रम में पड़े हुए थे, आज दिन तक इसकी रियलाइजेशन क्यों? वेरी गुड, बहुत सुंदर निर्णय करके रखा हुआ है रिचि ने। यानी कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा, पर ये निर्णय भी रिचि अभी तो पक्का है, पर पता नहीं ये निर्णय सिर्फ ऐसा है कि अपने घर में बैठे दरवाजा बंद करके अभी आपने स्टॉपर नहीं लगाया है और फिर किसी ने धक्का देके खोल दिया, फिर कोई जोरों की आंधी आ गई और फिर सारा सामान जो निर्णय वाला है वो ढह सकता है। इसलिए बहुत सावधानी है। ये निर्णय अपने हकार का हो, अपनी से हो, और अभी भी कोई कंफ्यूजन, कोई गड़बड़, कोई गैप लगता है तो आज हम लास्ट ऑप्शन है इसकी 2 शब्द समझा के हम आगे जाने वाले हैं, ताकि हम चाहते कोई भी इसमें पीछे न रहे। ये भगवान महावीर स्वामी जी की वाणी का रहस्य जो हमें पकड़ में आता हो वो सबको पकड़ में आए, सबको जानने में तो आए। मानेंगे तो आप अपनी समझ से, मनवाने की बात नहीं है। पहले आप सुनोगे, फिर आप उसे जानोगे, समझोगे, और फिर आपको प्रयोग करके अंदर का हकार आए, तब आपका निर्णय रहेगा। किसी का दिया हुआ निर्णय आपका नहीं है। जिनवाणी कभी भी निर्णय आपके ऊपर थोपती नहीं है, मात्र वो आपको बता देती है, आप खुद अपना निर्णय उसमें से समझ के द्वारा, प्रयोग के द्वारा निकाल के फिर उसको मान सकते हो। तो अभी भी कोई गड़बड़ लगती है, कोई कंफ्यूजन लगती है, कोई गैप आता हो तो थोड़ा सा हम रुक के 2 शब्दों को समझ के आगे चलेंगे, ताकि जैसे रंजना जी ने तो बोल दिया और लोगों के अंदर भी ऐसी गड़बड़ हो सकती है, अभी नहीं है तो बाद में कभी आ सकती है, तो आए ही ना, बिल्कुल आपका वो स्टॉपर लग जाए, भ्रम का कोई प्रवेश अब अंदर न होने पाए। तो 2 शब्द समझने हैं। एक शब्द का नाम है लगना, इजी वर्ड है आपके हिंदी भाषा के। एक है लगना और एक है होना, दोनों में अंतर समझ आ रहा है? लगना, मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार है, इसका मतलब है नहीं, लग रहा है कि मुझे बुखार है और वाकई में मुझे बुखार है, दोनों में अंतर है, लगना और होना। लगने में भ्रम है, लगने में क्या है? भ्रम है।
लगने में भ्रांति है, लगने में जरूरी नहीं कि वो क्या है, सच है। और होना जो है वो सत्य ही है, होना जो है वो सत्य है। तो एक है लगना और एक है होना। तो अब आप बाहर की दुनिया में देखिए क्या होता है, क्योंकि मान्यता पलटने के लिए पहले बाहर की दुनिया से भी आपको हकार आना चाहिए। तो बाहर की दुनिया में आप देखते हैं कि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यदि जैसा दिखता वैसा होता तो ये संसार बहुत सुंदर होता रंजना जी। जैसा हम चाहते वैसा होता, जैसा दिखता वैसा होता, जैसा लगता वैसा होता। आप कहते मैंने तो ऐसा देखा था कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, पर ये ऐसा निकला नहीं। यानी जैसा दिखता है, जैसा लगता है, वहाँ या बाहर की दुनिया में भी ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। और इसलिए हम कहते कि हम फंस गए। फिर हम कहते मेरा भ्रम हो गया, मैंने उस व्यक्ति को नहीं पहचाना, मेरे कर्म का उदय ही ऐसा था, आदि आदि। यानी लगना और होना, इन दोनों के बीच में गैप होने से भ्रम पैदा होता है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है तो भ्रम पैदा होता है। इसके लिए आप उदाहरण ले सकते हैं। कभी आपने अनुभव किया होगा, आप बैठे हैं समुद्र किनारे और समुद्र किनारे बैठ करके आप क्या देख रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं, दूर तक दृष्टि फैला करके आप देख रहे हैं। और एक पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है, लगता शब्द है, क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि यहाँ पे आसमान और धरती और आसमान दोनों क्या हो गए हैं, एक हो गए हैं। लगता है, दिखता है, परंतु आप सबको पता ही अच्छे से ऐसा होता नहीं है। फिर आप बोलेंगे अरे क्या गड़बड़ है ये, बोलते हैं वहाँ पे। यानी जो भ्रम पैदा हुआ वो भ्रम कहाँ से पैदा हुआ, दूरी के कारण से। दूरी के कारण से भ्रम पैदा हुआ और इसलिए प्रकट में भ्रम पैदा होता है। अप्रकट की तरफ आते हैं तो भ्रम दूर हो जाता है। अप्रकट में होना है और प्रकट के अंदर क्या है, भ्रम है। और इसलिए वो फासला है, जो फासला हमें क्या करता है, मिथ्या धारणा दे देता है, समझने नहीं देता है। तो जैसे ये बात समझ आती है कि दूर से देखने पर भ्रम पैदा होता है और लगता भी है, आप आपस में बोलते कि लगता तो बिल्कुल ऐसा है, दिखता तो बिल्कुल ऐसा है, परंतु ऐसा होता नहीं है। एक और उदाहरण और फिर हम आगे चलेंगे। आपने सुन रखा है मृग मरीचिका वाला उदाहरण। जैसा दिख रहा है वैसा मानना भ्रम है, वास्तव में जैसा है वैसा मानना सत्य है। और इन दोनों वाक्य में बहुत डेप्थ है। जैसा लग रहा है या जैसा दिख रहा है वैसा मानना भ्रम है, मानना। और वास्तव में जैसा है वैसा मानना क्या है, सत्य है। तो उदाहरण हम देख रहे थे मृग मरीचिका का, मिराज जिसे आप कहते हैं, जहाँ रेगिस्तान के अंदर ये उदाहरण गहराई से हम लेंगे ताकि हमें वो प्रश्न भी सुलझाना है कि ये भ्रम क्यों होता है। भ्रम का भी भ्रम पकड़ना है, भ्रम का भी मूल पकड़ना है कि भ्रम हमें क्यों हो रहा है। ये प्रकट और अप्रकट का फासला, ये गैप होने से क्यों ये भ्रम हो रहा है, वो क्यों भी आज हम पकड़ लेंगे। तो ये जो उदाहरण आप सबको पता है कि जो रेगिस्तान के अंदर जहाँ प्यासा है वो हिरन, और वो हिरन प्यासा पानी की खोज में निकला है, दौड़ता दौड़ता थक जाता है, एक जगह रुक के दूर तक वो देखता है, दूर तक वो देखता है और एकदम उसको साहस जागता है, क्योंकि उसे लगता है, शब्द है लगता, उसे लगता है, उसे दिखता है कि वहाँ पर पानी है। और वो थका हुआ भी क्या होता है, दौड़ता है। पर जैसे ही वहाँ तक पहुँचता है वो देखता है कि जैसा दिख रहा था वैसा ये नहीं है। पानी दिख रहा था
परंतु यहाँ पानी नहीं है। तो ये जो भ्रम हुआ उसे, पानी का उसे क्या हुआ, भ्रम। तभी तो वो थका हुआ था, प्यासा था, परंतु जरा सा उसे पता लगा वहाँ पानी है तो फिर से वो दौड़ जाता है। तो ये जो उसे दिख रहा है, ये जो उसे लग रहा है, वो उसके प्यास के कारण लग रहा है कि वहाँ पानी है। और ऐसा क्या कारण है? प्यास, सिर्फ प्यास की वजह से उसे पानी नहीं दिख रहा। प्यास की वजह से पानी पानी दिखता हो तो सब जगह पानी दिखना चाहिए उसे, परंतु वो दूर उस पॉइंट पे उसे वो जो भ्रम हो रहा है पानी का, पानी वहाँ है नहीं, पानी वहाँ है नहीं, और उसे किसका भ्रम हो रहा है, पानी का भ्रम हो रहा है। तो इस भ्रम का कारण क्या है? वही कारण हमारे भ्रम का है, मान्यता के कारण। क्या है उसकी मान्यता? उसकी मान्यता क्यों ऐसी बनी? पानी है वो ये मान के उधर दौड़ रहा है, उसकी इच्छा, दूरी के कारण, दूरी के कारण। और कोई उत्तर है किन्हीं के पास? उसकी इच्छा के कारण, उसकी इच्छा के कारण। हाँ जी, इच्छा के कारण, दूरी के कारण, परंतु मूल कारण अभी ये नहीं है। मूल कारण कभी आपने पढ़ा हो इस मिराज के बारे में, कभी सुना? चमक के कारण। हाँ, वो क्या चमक है? अब आप देखिए, जो इसको भ्रम पैदा हुआ वो इच्छा के कारण नहीं, प्यास के कारण नहीं, और दूरी के कारण भी नहीं शायद। अब आप गहराई से देखिए और अपने अंदर में वो पॉइंट पकड़ने की कोशिश करिए कि हमारे भ्रम का भी मूल कारण क्या चीज है। अब कौन सा भ्रम कि जो ये प्रकट और अप्रकट के बीच का गैप है, ये जो भ्रम है, हम कैसे माने कि जो दिख रहा है वो नहीं, वो जहाँ जानने में आ रहा है वो सत्य है, और जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, वो भ्रम है, वो सपना है, वो मिथ्या है, वो इल्यूजन है। वो कैसे मानने में आए? उस भ्रम का कारण ढूंढ रहे हम, बहुत सूक्ष्म कारण है। और वो सूक्ष्म कारण ये है कि जैसे उस हिरण को वहाँ पर पानी जैसा दिखा, पानी लगा ना उसको, वहाँ पे पानी नहीं था परंतु उसे पानी लगा वहाँ पे, और वो जो लगा वो किस कारण से लगा? क्योंकि आप जानते उस रेगिस्तान के अंदर रेता ही रेता बिछी हुई है सब जगह, और तपता हुआ सूरज है, और वो जो सूरज की किरणें रेता पे पड़ी, और वो जो रिफ्लेक्शन है, वो जो सूरज की किरणों का रिफ्लेक्शन है, वो उसे पानी की तरह क्या कर रहा है? आभास दे रहा है। वो उसे पानी का आभास, आभास यानी लगना, वो उसे पानी का आभास दे रहा है। पानी नहीं है, पानी नहीं है, फिर भी पानी का आभास क्यों लग रहा है उसे? वो इसलिए लग रहा है पानी का आभास उसे, वो रिफ्लेक्शन की वजह से, वो सूरज के किरणों की रिफ्लेक्शन है। सूरज की किरणें पहले रेता पे पड़ रही हैं, और वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ऐसे पानी की तरह उसे नजर आ रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक? ये बात सबको समझ आती है, सबने साइंस के अंदर और जगह सबने पढ़ी हुई है। अब हम अपनी तरफ आते हैं कि हमें ये भ्रम क्यों हो रहा है। मैं जानने वाला हूँ, यहाँ तक हमें समझ आ गया, और जानने वाले ज्ञान ने पेन को जाना, ये तो हमें अच्छे से समझ आ रहा है। पेन को जाना, व्यक्ति को जाना, शब्द को जाना, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, यहाँ तक तो कोई भ्रांति नहीं है। परंतु ये जानने में कहाँ आ रहा है? क्योंकि पेन ने तो पेन को जाना नहीं, शब्द ने शब्द को जाना नहीं, और कान ने शब्द को जाना नहीं जाना, क्योंकि कान क्या है? जड़ है, कान जड़ है, कान जड़ है, जानते नहीं, और जो शब्द है वो भी जड़ है, जानते नहीं। कोई भी उदाहरण ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पेन भी जड़ है, वो जानता नहीं, और जो आंख पेन को देख रही है वो भी क्या है? जड़ है, वो जानती नहीं। तो फिर जाना किसने? तो हमें पता लगा कि जाना किसने? जानना वाली पर्याय ने। फिर हमको पता लगा कि वो जानना वाली पर्याय कहाँ है, तो मालूम पड़ा कि वो तो ज्ञान के साथ ही क्या है? अभेदन है, यानी वो वहाँ से बाहर निकलती नहीं है, वो पलटती है एक एक समय पर, बाहर निकल के नहीं जाती है, वो अपने में रह के ही क्या होती है? पलटती है। जब ये पेन वहाँ गया नहीं, पेन अंदर आया नहीं, ज्ञान वहाँ पे गया नहीं, तो फिर किसने किसको जाना? ये जो हमें समझ आया
तो ये ज्ञान के अंदर ज्ञान को ही जान रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि मैंने पेन को जाना, मैंने वस्तु को जाना, मैंने ऐसा जाना, मैंने वैसा जाना। तो ये भ्रम कहाँ हो रहा है? ये भ्रम क्यों हो रहा है? ज्ञान के अंदर तो कोई भ्रम है नहीं। इससे भी तो रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना। हाँ, बहुत सुंदर शब्द है। भ्रम के लिए जो शब्द है वो शब्द है रिफ्लेक्शन। अब आप सोचिए कि रिफ्लेक्शन किसमें पड़ती है? जैसे आप कहते दर्पण में रिफ्लेक्शन पड़ा, प्रतिबिंब ना, रिफ्लेक्शन यानी यदि किसी चीज में रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो वो क्या चीज सिद्ध करती है? जैसे दर्पण के अंदर कोई प्रतिबिंब पड़ा तो क्या चीज सिद्ध होती है इससे? दर्पण निर्मल है। बहुत सुंदर, सबको समझ आ गई ये बात। तो दर्पण निर्मल है, इसलिए उसके अंदर क्या पड़ रही है? रिफ्लेक्शन। पर रिफ्लेक्शन ही पड़ रही है, झलक ही पड़ रही है, वो चीज नहीं आ रही है। वो चीज भी नहीं आ रही, उस चीज का आकार भी नहीं आ रहा, पर इसकी निर्मलता के कारण, ये ज्ञान की निर्मलता के कारण, ये ज्ञान पर्याय की निर्मलता के कारण उसके अंदर हर चीज की क्या पड़ती है? झलक पड़ती है। और वो झलक से, वो प्रतिबिंब से भ्रम पैदा हो रहा है। उस झलक को हम मान लेते हैं कि ये मैंने पेन को जाना, क्योंकि पेन जैसा वो ज्ञान का क्या है? आकार है। पेन जैसा वो ज्ञान का आकार होने से हम उसे जान लेते यानी मान लेते हैं कि मैंने पेन को जाना, पर पेन तो वहाँ आया ही नहीं। पेन तो वहाँ आया ही नहीं, ज्ञान तो वहाँ गया ही नहीं। ज्ञान की निर्मलता के कारण उस पेन की जो रिफ्लेक्शन आई, पर उस रिफ्लेक्शन में हमें ज्ञान नजर न आके वो पेन ही पेन क्यों दिखती है? क्योंकि हमारी रुचि, हाँ बिल्कुल सही, हमारी रुचि, हमारा इंटरेस्ट, हमें जानना किसको है? ये प्रकट वालों को जानना है। जो दिखाई दे रहा है इस 5 इंद्रियों के विषय से, उसको जानने में हम लगे हुए हैं। और इसलिए इतना तो मान लेते हैं कि पेन जड़ है, आंख जड़ है, शरीर जड़ है, ये नहीं जान रहे जानने वाला मैं हूँ। परंतु जानने में आने वाला वो पेन नहीं, वो शब्द नहीं, जानने में आने वाला कौन है? कौन है जानने में आने वाला? ये ज्ञान कौन है? ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। ये जो सत्ता स्वरूप ज्ञान है ये मैं हूँ। ये जो जानने में आने वाला वो मैं हूँ। यानी चाहे प्रकट में पेन जानने में आए, प्रकट में शरीर जानने में आए, प्रकट में शब्द जानने में आए, परंतु अनुभव में तो सदाकाल, अनुभव में तो ये मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है, मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। यानी प्रकट में तो है कि ज्ञान ने शब्द को जाना, पर अप्रकट में है ज्ञान ने किसको जाना? ज्ञान को जाना। स्थूल में तो हम चले जाते, दिखता ऐसा है, लगता ऐसा है। अब लगता शब्द से आपको भ्रांति नहीं होने वाली है कि ज्ञान ने शब्द को जाना, परंतु सूक्ष्म में जाते हैं तो समझ आता है ज्ञान में तो मैं ही जानने में आ रहा हूँ। यानी ज्ञान को ही जान रहा है। और इसलिए आज तक ज्ञान ने मेरे अलावा, मेरे ही ज्ञान ने मेरे अलावा अन्य किसी को जाना ही नहीं है, अन्य किसी का अनुभव किया ही नहीं है। सिर्फ ये लगता है, ये दिखता है, ये भ्रम है, यही तो मिथ्यात्व है। इसी का नाम मिथ्यात्व है। इसी का नाम मिथ्यात्व है कि जो मैं नहीं हूँ उसको मैं मान रही हूँ, और जो मैं हूँ उसको मैं अपनापन उसके साथ नहीं कर रही हूँ। यही तो है। और इसलिए इतनी बात जो आज के सेशन में हमने समझी है, इसकी प्रैक्टिस करके रखना होगा। जो 6 पॉइंट में से कहाँ गड़बड़ अपने अंदर हो रही है, क्योंकि आज का पूरा सेशन प्रयोगात्मक धरातल पे है। क्योंकि बुद्धि से तो सब आप मान चुके थे, परंतु प्रयोगात्मक है। और ये प्रयोग जब आप करके रखोगे तो अगले सेशन में
कुछ निर्णय, कुछ निचोड़ हम निकाल के रखेंगे और वो निचोड़ यदि आपके प्रयोग के साथ मैच करते होंगे तो हमें समझ आएगा कि जो मुझे समझ आ चुका है परंतु अभी मानने में क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं मुझे इसका अनुभव हो रहा है, अनुभव का भी मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए भेद विज्ञान के कला की साधना है जो हम आगे विस्तार से जानने वाले हैं। परंतु सबने अपना निर्णय करना है, अपना निर्णय पक्का करना है प्रयोग के द्वारा, समझ के द्वारा। जितना पक्का करेंगे और अपने भ्रम को गलाएंगे, अरे ये तो भ्रम है, ये तो मिथ्या है, आप देखेंगे जिन्हें ये बात समझ आ गई उनका जीवन ही पूरा बदल गया। उनको लगा कि अरे ये मैं आत्मा हूँ तो ये सब तो सपना है और ये सब सपना है तो इसमें कोई भी अपना नहीं है, तो मैं इधर क्यों फंस रही हूँ। यानी अपना उपयोग बाहर से भीतर में लाने का ये एक ही तरीका है, अंतर्मुखी होने का एक ही तरीका है, अपनी तरफ आने का ये एक ही उपाय है। ज्ञान का स्वरूप समझ में आए और ज्ञान ने ज्ञान को ही जाना है, ज्ञान को ही जान रहा है, जाननहार ही जानने में आ रहा है। मेरा ज्ञान मुझे ही जान रहा है। ये अनुभूति क्या चीज है उसको भी हम आगे जानेंगे, अभी थोड़ा हेवी हो जाएगा इसलिए स्टेशन में नहीं लिया। अनुभूति क्या चीज है जो हम बार बार कहते कि अनुभूति हो ही रही है, वो क्या चीज है अनुभूति, वो भी पकड़ में आएगा, वो भी जानने में आएगा। पर पहले पूर्व तैयारी आप अपने से करके रखना, अच्छे से गोलन करके रखना, प्रयोग करके रखना और हम सबको अवश्य समझ में आने वाला है। इन्हीं भावों के साथ समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा